हेलो एंड वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक और आज के ताजा खबर की इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहां सबसे पहले न्यूज़ हम देखने वाले ऑयल प्राइसेस के रिगार्डिंग। कल के ट्रेडिंग में ऑयल प्राइसेस जो है वो मोर देन $1 से इंक्रीज हुए हैं। ये जो इंक्रीज है बेसिकली दैट इज बिकॉज ऑफ higher demand and the risk of disruptions to shipping. सो इन ईरान के जो हौती रिबेल्स है इन यमन, उन्होंने बेसिकली एक यूएस के जो ऑयल कैरिंग टैंकर है उस पे एक अटैक किया था इन दिस ऑन सैटरडे। एंड ये जो अटैक है ये एक काफी क्लोज मार्जिन से मिस हो गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक और चीज बताई है कि लास्ट वीक भी ये जो हौती रिबेल्स है इन्होंने एक शिप को अटैक किया था, जिसके वजह से रेड सी में ऑयल लीकेज शुरू हो चुका था। ये जो हौती रिबेल्स वापस से जो एक्टिव हो चुके हैं, तो उस वजह से जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है वो आगे जाके देखने को मिल सकते हैं। इसी के एक्सपेक्टेशंस में कल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं। जो डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है, एंड अगर सप्लाई अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसरप्ट होती है तो ऑयल के प्राइसेस और भी बढ़ सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज की जो हम बात करने वाले दैट इज कमिंग फ्रॉम चाइना। चाइना एंड वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, जो ईवी लार्जेस्ट ईवी मैन्युफैक्चरर है, दैट इज बीवाईडी कंपनी। बीवाईडी ने अपनी एक सुपर कार यहाँ पे लॉन्च करी है संडे को, एंड दिस कार इज वर्थ 1.68 मिलियन युआन, या फिर इन डॉलर टर्म्स अगर हम बात करें तो मोर देन $233,000 की ये कार रहने वाली है। एंड इट इज गोइंग टू compete with the likes of Ferrari and Lamborghini. सो यहाँ पे देखने वाली बात, ये जो इंटरेस्टिंग चीज है दैट इज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस है दैट इज नाउ competing with the likes of in the space of super car as well. सो BYD जिन्होंने जो रिसेंटली ही टेस्ला को ओवरटेक किया है, जिसने टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईवी सेलर। इस कंपनी ने अपना नया एक मॉडल यहाँ पे लॉन्च किया। एंड अगर ईवी स्पेस में सुपर कार्स भी आने लग जाए तो हम सोच सकते हैं कि ईवी एज अ थीम कितना बड़ा बन सकता है। एंड इट इज अ बिग पॉजिटिव फ्रॉम अ माइंडसेट पर्सपेक्टिव की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, हमें इस न्यूज़ के वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द इंडियन इकोनॉमी। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कल 2000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इनॉग्रेट किए हैं। एंड ये जो प्रोजेक्ट्स है इनका कंबाइंड वैल्यू वुड बी मोर देन 41,000 crores। ये जो प्रोजेक्ट्स दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज 553 स्टेशंस जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है उसके अंडर रीडेवलप किए जाएंगे। these stations are basically spread across 27 states and union territories of India. यहाँ पे ये जो रीडेवलपमेंट का कॉस्ट है दैट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 19,000 crores। एंड इसी के साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 21,000 ऑलमोस्ट 22,000 crores का प्रोजेक्ट असाइन किया है फॉर 1,500 रोड अंडर ब्रिजेस एंड रोड ओवर ब्रिजेस। ये दोनों मिला करके लगभग 41,000 crores का रेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से केपेक्स का अनाउंसमेंट हुआ है। सेकेंड न्यूज जो हम देखेंगे दैट इज रिगार्डिंग द केपेक्स स्पेंडिंग। एज ऑफ अर्ली फेब्रुवरी, जो हमारा गवर्नमेंट का टोटल इस करंट फाइनेंशियल ईयर का टोटल आउटले था, उसका 80% ऑलरेडी मीट हो चुका है। एंड जो एक्सपेक्टेशंस है कि जो रिवाइज एस्टिमेट जो इस बजट में अनाउंस किए गए थे फॉर FY 24, जो केपेक्स है वो 9.5 लाख करोड़ का टारगेट, ये रिवाइज टारगेट यहाँ पे सेट किया गया था। एंड इट इज एस्टिमेटेड कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो इट इज ऑन ट्रैक टू मीट द रिवाइज आउटले।
हमने देखा था कि FY 25 का जो केपेक्स है दैट इज अगेन 11.11 लाख करोड़। सो काफी ज्यादा स्पेंडिंग यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फोकस दिख रहा है टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड केपेक्स। जो दिसंबर 23 का डेटा है वो काफी इम्प्रेसिव रहा है, बिकॉज नवंबर 23 में लगभग 39,000 करोड़ का केपेक्स हुआ था, एंड दिसंबर 23 में 88,000 करोड़ का ऑलमोस्ट यहाँ पे केपेक्स हमें देखने को मिला है। सो दीज आर द इनिशियल नंबर्स, एंड इसके वजह से लग रहा है कि जो 9.5 लाख करोड़ का टारगेट है दैट कुड बी इजीली मेट बाय द एंड ऑफ मार्च 2024। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में भी हम बात करेंगे, जहाँ पहली जो न्यूज है दैट इज रिगार्डिंग एल्कम लैब्स। सो इंडिया टुडे में एक ये न्यूज पब्लिश करी थी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने कुछ बोगस एंड एक्सेसिव डिडक्शंस क्लेम किए हैं, एंड इनका जो वैल्यू है इन सारे डिडक्शंस का दैट इज अराउंड 1,000 करोड़। जी हाँ। सो ये न्यूज़ कल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हाउसेज या मीडिया हाउसेज में पब्लिश की गई, जिसके चलते जो अल्केम लैबोरेटरीज का शेयर है वो ऑलमोस्ट 14% से ज़्यादा क्रैश हो गया। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन इशू किया जहाँ पे उन्होंने कैटेगरिकली डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं आई है। सो ये जो जो बेसिकली ये जो मीडिया में न्यूज़ चल रही है दैट इज कम्प्लीटली फेक, एंड ये क्लैरिफिकेशन आते ही जो स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर हुआ। सो ऑलमोस्ट डे लो से 7-8% की रिकवरी इस स्टॉक में देखने को मिली थी। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग पेटीएम पेमेंट बैंक। सो विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम पेमेंट बैंक के फाउंडर है, उन्होंने एक डिसीजन लिया है दैट ही इज गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक। और 197 कम्युनिकेशंस ये जो कंपनी है, इन्होंने एक और फाइलिंग में बताया कि कंपनी का जो बोर्ड है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो बोर्ड है वो पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर होगा, जिसमें इन्होंने बेसिकली पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कई सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स यहाँ पे अपॉइंट किए हैं, और उसके साथ साथ दे आर ऑल्सो सर्चिंग फॉर एमडी एंड चेयरमैन ऑफ द कंपनी। So currently the situation is that Mr. VSS will be stepping down from Paytm Payments Bank that was highly under the RBI regulation. So हम लास्ट एक महीने से काफी ज्यादा सुन रहे हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, जो आरबीआई के अपडेटेड यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह आ रही है, तो ये सारी चीजें हम देख ही रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ ये एक और डेवलपमेंट पेटीएम बैंक के रिगार्डिंग यहाँ पे हुआ है। सो नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज रिगार्डिंग एल एन टी एक काफी बड़ी कंपनी है इंडिया की, निफ्टी 50 का भी एक पार्ट है। एंड जब कल ऑलमोस्ट निफ्टी 50 के मेजॉरिटी स्टॉक्स रेड में ट्रेड कर रहे थे, जो नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे, वहीं पे एल एन टी का जो स्टॉक है वो लगभग 2.5% बढ़ा है कल के ट्रेडिंग पीरियड में। सो इसके दो रीजन है। फर्स्टली एल एन टी को एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर मिला है टू कंस्ट्रक्ट जकार्टा मास रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली एलएनटी को उनके जापानीज पार्टनर सोजित कॉर्पोरेशन द्वारा के थ्रू इन्हें मिला है। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली एलएनटी का फर्स्ट ईपीसी रेलवे सिस्टम ऑर्डर रहेगा इन द एशियन रीजन। सो ये सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स क्या होते हैं बेसिकली, एल एन टी को जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं, तो अगर उसकी वैल्यू इज इन बिटवीन 1,000 करोड़ टू 2,500 करोड़, सो 1,000 से 2,500 करोड़ के बीच में अगर ऑर्डर की वैल्यू हो तो उसे सिग्निफिकेंट ऑर्डर यहाँ पे वो कैटेगराइज करते हैं। Another development that happened regarding L&T was some brokerage houses जिन्होंने अपसाइड पोटेंशियल्स यहाँ पे अपने बाय कॉल के साथ रिट्रेट किए। सो सीएलएसए ने और मोतीलाल ओसवाल ने काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाय रिपोर्ट्स दी है, एंड जिसके चलते ये स्टॉक भी पॉजिटिव साइड में ट्रेड हुआ कल। So that is also one of the reasons why L&T closed at 2.43% in yesterday's trading period. Next news is regarding Asian Paints. So
पेंट्स जो इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा चर्चे में रही है आफ्टर व्हाट हैपेंड विद बिरला ओपस, जब ग्रासिम ने एक स्ट्रॉन्ग एंट्री का यहाँ पे डायरेक्शंस दिए। सो मिस्टर कुमार मंगलम बिरला ने एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट यहाँ पे सेट किया। उन्होंने कहा कि वो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सीड कर जाएंगे इन नेक्स्ट 3 इयर्स। सो ऐसे स्ट्रॉन्ग जब अगर कोई कंपटीशन आती है तो जाहिर सी बात है कि जो पियर्स है इंडस्ट्री में, तो उनके तरफ ब्रोकरेजेस का व्यू शायद बदल सकता है। सो ऐसी सिमिलर चीज हुई तो सीएलएसए ने अपना एशियन पेंट्स का जो रेटिंग है वो बाय से सेल कर दिया। एंड उन्होंने कहा कि ये जब मार्केट थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगा उसके बाद भी उन्हें लगता है कि एशियन पेंट्स वुड बी द मार्केट लीडर। लेकिन करंटली उन्होंने जो अपना व्यू है वो सेल एक रेटिंग यहाँ पे दी है। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल रेटिंग दी है, लेकिन उन्होंने अपना प्राइस टारगेट है जो है एशियन पेंट्स का वो कम कर दिया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैक्वायरी, इनका एक अपोजिट व्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैक्वायरी कहता है कि एशियन पेंट एक आउट परफॉर्म करने वाले रीजन में उन्होंने उसे प्लेस किया है। सो उन्होंने कहा है कि कंपटीशन के वजह से जो इंडस्ट्री डिस्काउंटिंग है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है, ऐसा उनका मानना है। एंड इसी वजह से वो एशियन पेंट्स को अभी भी आउट परफॉर्म करता हुआ देखते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे स्टॉक मार्केट न्यूज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने व्यूज कमेंट में बताइए। और ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।